आप लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, जो लोग चाहते हैं एक दिखा फोटो में वीडियो दिखा जरा, बाइबल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट दिए गए और जो सुसमाचार सुनाते थे उनको गॉस्पल लेसन्स दिया है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, स्क्रीन पे दिखा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। सब अपने स्थान पर बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, सिट डाउन, सीट पर बैठ जाओ। प्रभु के आत्मा सारे बोलो हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि लोग बढ़ रहे हैं, किराए पर चेयर मंगानी पड़ रही हैं। जो लोग चेयर देना चाहते हैं, टेंट देना चाहते हैं, साउंड देना चाहते हैं, आप अपना नाम लिखवाओ। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको इस साल में बढ़ोतरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बढ़ोतरी करेगा परमेश्वर, आशीष देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? यस। परमेश्वर उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी काम नहीं करता। इधर से उठ जाओ और चेयर पे बैठ जाओ, जल्दी करो, चले। परमेश्वर उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी काम नहीं करता जो गॉस्पल नहीं, सुसमाचार नहीं सुनाते। समझ में आ रहा है? जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष देता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई काम अड़ा हुआ है और बन नहीं रहा, आज से फैसला लो कि परमेश्वर मैं 2 लोगों को रोज सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं 5 लोगों को रोज गवाहियां दूंगा अपनी, मैं 10 लोगों तक जरूर जाऊंगा। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। वो देखो बहुत सारे बच्चे आए, उनको सर्टिफिकेट दिए, पास्टरों को मेंटरशिप, पास्टर हैं, मेंटरशिप लिया, स्पिरिचुअल फादर बनाया उन्होंने, वो जुड़े हमारे साथ और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया। बहुत सारे लोगों के आगे भी दिखा दे फोटो में, बहुत सारे हजारों लोग इकट्ठे हुए वहां पर, सर्टिफिकेट के बिना भी दिखा दे फोटो में, और मीटिंग में हजारों लोग हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से गाएंगे शाबाश। तू कदूस है खुदा। आप सुन रहे थे इन गवाहियों को, जो लोग गवाहियों को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, गवाहियां उन लोगों की जिंदगियों में बनती हैं जो परमेश्वर के कामों के लिए आगे आते हैं। कितने लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं? सिर्फ यही सोचते हैं कि लोग इससे मैं सेवा करूं, प्रचार करूं, इवांजलिज्म का काम करूं। इसका माइक ठीक कर बेटे, बंद कर दिया तूने। तू कदूस है खुदा। आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो सुसमाचार सुनाना शुरू करें। अगर आप परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए इंटरेस्ट जरूर लेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर स्वर्ग से इंटरेस्ट ले? यस। नहीं तो लोग घूमते रहते हैं गाड़ी में, बाहर हाथ उठाते रहते हैं, परमेश्वर को इंटरेस्ट ही नहीं है उनके जीवन में। परमेश्वर इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता। हाथ उठाकर कहूं, परमेश्वर अपनी शक्ति दिखा। परमेश्वर अपनी शक्ति दिखाएगा। कितने लोग उपवास प्रार्थना में हैं? आज अपने पड़ोसी को कहूं, परमेश्वर अपनी शक्ति दिखाएगा। आपके बिजनेस में शक्ति दिखाएगा, आपके परिवार में दिखाएगा। आप जिस चीज के लिए चिंतित हैं, मेरा परमेश्वर आज रात शक्ति दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। विश्वास करना, पवित्र आत्मा काम करेगा। अगर आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, तो परमेश्वर उनको बदलेगा। देखो हजारों लोग आए मीटिंग में, इवांजलिज्म का काम किया, और बहुत सारे लोग जो है सुसमाचार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन लोगों ने फैसला लिया कि हम सुसमाचार सुनाया करेंगे, और इन लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए। परमेश्वर ने आशीष दिया इन बच्चों को, और बहुत सारे लोगों ने फैसला लिया कि हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे। याद रखना, एक व्यक्ति अगर खाली सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की सेवा रखी है। किसी को दान देने की सेवा रखी है, आपको अच्छी नौकरियां, अच्छे बिजनेस परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं कि अगर आप ये वाली सेवा नहीं कर सकते, तो आप कह के सुसमाचार में हेल्प कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। जब आप सुसमाचार सुनाने में हमारी हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के बिजनेस को डबल करता है, मल्टीप्लाई करता है यीशु मसीह के नाम में। रोटियां कब डबल हुई? कहता है कि जब एक लड़का आगे लेकर आया। आज आपका फाइनेंस कब डबल होगा? जब आप परमेश्वर के लिए आगे निकल कर आएंगे, जब आप प्रभु के कामों के लिए आगे निकल कर आते हैं। चर्च में जिस चीज की हेल्प की जरूरत है, जब आप आगे निकल कर आते हैं, तब परमेश्वर उनके लिए मन बना लेता है कि मुझे इस साल में इस व्यक्ति को मल्टीप्लाई करना है, इसका बिजनेस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कुछ लोग शक करते रहते हैं परमेश्वर को दान देने के बाद भी। कुछ लोग शक करते हैं कि पता नहीं हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन बोलने वालों को बढ़ाएगा, अमल करने वालों को बढ़ाएगा, फैसला लेने वालों को बढ़ाएगा। आज विश्वास करो, परमेश्वर आपको बढ़ाने
के लिए जा रहा है। आइए हम सब अपने हाथों में बीज पकड़ें और फटाफट दान लेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं, जो लोग भेंट दशमांश निकाल रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर, इनके बच्चे आशीर्वाद में बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो लोग अपनी मुट्ठी में भेंट लेकर बैठे हैं, बीज लेकर बैठे हैं, पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष आए। जो स्कैन कोड में बो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन हम जगह जगह ब्रांच लगाते हैं, किराया भेजते हैं। जो आप चंदा भेजते हैं उसी से हम किराया भेजते हैं। और इन दिनों में हमें किराए की बड़ी जरूरत है, हमें उनका रेंट देना है। जो लोग हेल्प करें, परमेश्वर उनको आशीष दे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने मोबाइल उठाएं और स्कैन कोड पर इसमें बीज बोएं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आशीष देगा। सबका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है, जो दान डालता है, जो ऑनलाइन भी दान डालता है, परमेश्वर ने बरकतें दे। मेरी टेबल पर उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। पवित्र आत्मा उनको ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आशीष दे, उनके जीवन में बड़े काम करे। और जो लोगों ने इस समय टेंट में बीज बो रहे हैं, जो कोई साउंड में बीज बो रहे हैं, आप परमेश्वर के कामों में हेल्प कर रहे हैं। आपको पता है, परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने एक इंसान को चुना और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए चुना कि नहीं? तो मूसा की मां को परमेश्वर ने कितना आशीर्वाद दिया होगा। मूसा लोगों के लिए आवाज बना, लेकिन मूसा भी लाखों लोगों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता। मैं भी अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये साउंड ऐसी चीज है, जब हम इससे बोलते हैं तो लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक आवाज जाती है। जाती है कि नहीं? तो इसका मतलब आपका बीज अगर साउंड में बो रहे हैं, आप बो रहे हैं खुदा के कामों के लिए, तो आप एक व्यक्ति तक नहीं, लाखों लोगों तक आपका नाम लिखा जाएगा सुसमाचार सुनाने में। और जब आपको जरूरत पड़ेगी, आप परमेश्वर के सामने हाथ फैलाएंगे, परमेश्वर आपके मांगने से पहले दे देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी समझ में आया? एलिया पहला राजा 17 के 5 और 6 में देखो लिखा कि उस समय में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहे एलिया को कहा कि एलिया, जब अकाल पड़ा, जा नाले में जाकर बैठ जा। पहला राजा उसके 17 के 17 के 5-6 में लिखा, कह रहा जा एलिया, कह रहा नाले में जाकर बैठ जा, और वहीं पर कौवे तेरे लिए इंतजाम करेंगे और तुझे खाना खिलाया करेंगे। आज आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज हो सकता है आप किसी खड्डे में पड़े हों, आप किसी दर्द में पड़े हों, आप समस्या में पड़े हों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एलिया अगर नाले में बैठेगा, वहां भी मेरा नाम लेना, जहां भी तू है मेरा नाम लेना। एलिया ने अपनी धन दौलत शोहरत पैसा नाम को सब कुछ छोड़कर नाले में जाकर बैठ गया। मैं कह रहा हूं, अगर आज आपका फैसला है, आप अगर सुख नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, धन नहीं, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आज कहता हाथ उठाओ आज और कहो परमेश्वर, मैं आज अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर, कहता कि आज मैं पुराने गंदे स्वभाव को छोड़कर, आज पाप वाली जिंदगी को छोड़कर, मैं परमेश्वर आज उस नाले में बैठ जाता हूं। तू मेरा इंतजाम करेगा, मुझे विश्वास है तू मेरा इंतजाम करेगा। मैं तो अपने घर में प्रेयर रूम में बैठ जाता हूं, मैं तो अपने चर्च में प्रेयर रूम में बैठ जाता हूं। मुझे तो तुझ पर भरोसा है परमेश्वर, तू न्याय करेगा। लोगों को कह रहे घोड़ों पर भरोसा है, रथों पर भरोसा है, लेकिन मुझे यहोवा तुझ पर भरोसा है। आत्मा कह रहा है मेरे अंदर से, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। अगर आज किसी बात में है, अगर आज कोई दुख में है, कोई पीड़ा में है, चिंता न कर, आज परिस्थितियां बदलेगी बदलेगी बदलेगी। यहोवा जोरावर आएगा, आपकी परिस्थितियां बदलेगा, आपके दुख को खत्म करेगा, उन परेशानियों को खत्म करेगा, आपके बच्चों को ताजा करेगा, वो शांति का आशीर्वाद देगा, आज घर से कलेश खत्म करेगा, वो कर्ज का शराब खत्म होगा, बीमारियां खत्म होगी, समस्याएं खत्म होंगी, आमीन बोलने वाले आजाद होंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज अपने लोगों से कह रहा है, आज तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है पहाड़ टल जाएगा, आज परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आज जाओ, अपना मन कहता वहां से हटाओ, अपनी आंखों को उस नाले में फेंक दो, अपने अंदर जो चीजें उस नाले में फेंक दो, जो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने में रोक रही हैं, जो परमेश्वर के पास संडे चर्च आपको आने से रोकती हैं, उसको फेंक दो। आज कितनों ने फेंक दी, फैसला ले लिया जिन लोगों ने। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर उनके ऊपर एक नई छत डाल रहा। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर कई लोगों के धन में
बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, ग्रोथ करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आपके फाइनेंस की ग्रोथ होगा, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, आपके हालात जैसे भी होंगे। आज रात आपकी बॉडी की ग्रोथ होगा, आपके बच्चे की ग्रोथ होगा, आपकी पढ़ाई में ग्रोथ होगा, आपके हर चीज में ग्रोथ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आमीन बोलने वाले, मैं देख रहा हूँ कि आज से आप आनंद की रोटी खाएंगे। मैं देख रहा हूँ एक कमरे में आप गए और आप जोर जोर से हंस रहे हैं। मैंने देखा आप कमरे में गए, आप जोर जोर से हंस रहे हैं। कितने हंस रहे हैं, कितने हंस रहे हैं? एक पड़ोसी गया, पड़ोस में जाके पूछने लगा, कहता यार तुम्हारे कमरे में से इतनी आवाजें क्यों आती हैं हंसने की? हा हा हा। कहते क्या कारण है हंसी का? हमारे घर में तो दुख ही दुख है, तुम क्यों हंस रहे हो? कहता मेरी पत्नी जब उधर से जूता मारती है मैं हंसता हूँ। कह रहा उधर से मैं मारता हूँ वो हंसती है। कहता है मेरे को लगता नहीं है तो मैं हंसता हूँ, उसको लगता तो वो हंसती है। कि तेरा निशाना लगाए। कह रहा आपको चाहिए? कह रहा नहीं 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 ये नहीं चाहिए। आपको कौन सी हंसी चाहिए? आपको पसंद है कि नहीं? आपको कौन सी हंसी चाहिए? आजकल लोगों ने डुप्लीकेट हंसी ली हुई है। आ बैल मुझे मार, सवेरे सवेरे नाटक लगा देते हैं, कार्टून का नाटक लगा देते हैं। मैं कह रहा हूँ नकली हंसी नहीं, आज रात असली हंसी आनंद ने आएंगे स्वर्गदूत। आज रात आनंद ने आएंगे आपके घर में। नकली वादा नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ। आज रात कह रहा है जो टूटे हुए निराश है, जो अंदर से सब परेशान है, पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आनंद का आत्मा आएगा तुम्हारे घर में। आज रात आनंद का आत्मा आएगा। ले लो आज आनंद का आत्मा। आमीन बोलने वाले, परमेश्वर इनके घर में आज से आनंद आए। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज फिर से तेरे वचनों में आकर अपने चाल चलन पर सोचता हूँ और परमेश्वर तेरे साथ बना रहूंगा। जो धन यहोवा तू मुझे दे अब उसमें दुख नहीं मिलाएगा, मुझे बरकत देगा। मुझे हर चीज में, घर में, परिवार में, बच्चों में, सेवकाई में, हर जगह पर परमेश्वर तू शांति देगा। मैं शांति के दूतों को आते हुए देख रहा हूँ। आमीन बोलने वाले, मैं शांति के दूतों को ट्रांसफर होते देख रहा हूँ। आप विश्वास करें वो आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग के हाथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो बच्चे गूंगे बहरे हैं वो सामने यहाँ निकाल दे। सिर्फ गूंगे बहरे माँ बाप साथ में नहीं चाहिए, सिर्फ 10-12 बच्चे इधर निकाल दे। जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको परमेश्वर शांति का मार्ग दिखाएगा, शांति का मार्ग दिखाएगा। आपके जीवन में आशीष आएंगी, पवित्र आत्मा काम करेगा। आज रात आपकी बढ़ोतरी होगी। अपने पर्स उठा लो, अपने हाथ ऊपर कर दो, अपने एटीएम ऊपर कर दो, अपने बच्चों की बैठे बैठे अपने फोटो में ऊपर करो, बैठे बैठे अपनी फोटो में ऊपर करो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो ब्रांचों में खड़े हैं, इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर इनके ऊपर आज से इनके पर्स में मिराकल नहीं होने पाए, इनके धन पे से कीड़ा जाए, इनकी जॉब पे से वो कीड़ा जाए, वो शैतानी हाथ जाए। आज से परमेश्वर तेरा हाथ आने पाए, परमेश्वर की ब्लेसिंग आने पाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। हाँ हाँ, अभी इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। कोई आदमी है, कोई आदमी है, औरत है, नहीं सुनता, इधर आ जाओ, शाबाश। हाँ हाँ, कोई भेज दे। हाँ फिर से का फटाफट। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपनी रूह की आग, अपनी रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। जिसको सुनता नहीं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, आदमी है, औरत है, हाँ इधर आ जाओ, शाबाश, फटाफट जल्दी से। फिर से कहो, फिर से कहो। तोड़ दे मेरे सारे गेट खोल। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के ऊपर से शराब टूट रहे हैं। रुमाल घुमाओ, शाबाश, फटाफट जल्दी से रुमाल घुमाओ। और इसी समय गवाहियों के साथ अभी इसी समय तैयारी रखना। अपने हाथों को उठाओ और चेक करो, जाओ, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना। अभी जो काम नहीं कर सकते वो करके देखना। आज बंधन टूटेंगे, किसी भी ब्रांच में हो, आपकी गवाहियाँ आएंगी अभी इसी समय।
इस समय गेट खोल दे, देख दुष्ट आत्माएं निकल रही है। इसी समय कानों में छिपी हुई, पेट में छिपी हुई गंदी आत्माएं बाहर आ रही हैं।